Hello and very good morning, dear students. Welcome to your IT class. Hope you all are good. Yesterday we started a new chapter, chapter 5, using database in LibreOffice Calc. We discussed various terms. We discussed what is database, how to use that in Calc, what are fields, records, tables and forms. Hope all these topics are clear to you. So today we'll start with the new topic, that is creating a database table. कैसे हम Calc में डेटाबेस टेबल प्रिपेयर करेंगे, क्रिएट करेंगे, बहुत सिंपल है. वील डिस्कस विद दैट टुडे. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. क्रिएटिंग अ डेटाबेस टेबल. In a calc worksheet, you can create a database to manage large list of data. Calc में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कल भी हमने डिस्कस किया था कि Calc में we can create a डेटाबेस टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं टू मैनेज लार्ज लिस्ट ऑफ डेटा. किसी भी टाइप का डेटा हो लिस्ट की फॉर्म में, तो हम उसे डेटाबेस को कैल्क में सेव कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड वी कैन ऑर्गेनाइज अवर डेटा. ईजिली हम अपना डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. अ डेटाबेस इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. एक टाइप की इंफॉर्मेशन के कलेक्शन को हम डेटाबेस बोलते हैं. तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रोज़ में एंटर होती है, तो रोज़ को हम रिकॉर्ड बोलते हैं. सो अ डेटाबेस इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स. एक जैसी टाइप के इन्फॉर्मेशन के रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को डेटाबेस बोलते हैं. आफ्टर क्रिएटिंग अ डेटाबेस टेबल, जब हम क्रिएट कर लेते हैं टेबल, हमारी लिस्ट तैयार हो जाती है, डेटाबेस टेबल क्रिएट हो जाता है, वी कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ एनालिसिस, सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग टेक्निक्स ऑन द डेटा. तो जब तैयार हो गया उसके बाद हम एनालिसिस कर सकते हैं, जो इन्फॉर्मेशन हमने चूज़ करनी है वो हम फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, छाट के अलग इन्फॉर्मेशन अगर हमने करनी है, और बहुत सारी फिल्टरिंग टेक्निक्स का यूज़ करके हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं. सो These are the features of LibreOffice Calc. कैसे हम डेटाबेस टेबल को प्रिपेयर करके अपने डेटा को एनालाइज, सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं. Just look at the example of database table that is visible on your screen. ये एक टेबल है जिसमें हमने एंट्रीज की हैं पर्टिकुलर पर्सनस के नेम्स की, एड्रेस की, सिटीज़ की, स्टेट की और जिप कोड की. तो ये एक टेबल है जहाँ हमने एक लिस्ट तैयार की है लोगों की, उनका एड्रेस, उनकी सिटी, उनकी स्टेट और जिप कोड. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वन इज़ पोर्था जोसेफ. हिज एड्रेस इज़ 55 मेन स्ट्रीट, सिटी इज़ सैन एंटोनियो, स्टेट इज़ टेक्सास और जिप कोड 55154. तो ये एक रिकॉर्ड है, एक रो की एंट्री है. ऐसे ही हमने 7 एंट्रीज कर रखी हैं विच इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन. सो ये एक एग्जाम्पल है एक डेटाबेस टेबल का. ये हमने क्रिएट किया है जिसमें पर्टिकुलर पर्सन के नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट और जिप कोड की डिटेल है. तो अब हमने एक बार टेबल प्रिपेयर कर लिया, तो उसके बाद हम एनालाइज, सॉर्ट, फिल्टर टेक्निक्स का यूज़ करके इसमें कर सकते हैं. सो दिस इज़ द वे हाउ वी विल क्रिएट डेटाबेस टेबल. सो फॉर क्रिएटिंग डेटाबेस टेबल, फर्स्टली वी विल लर्न दैट हाउ टू टाइप द फील्ड लेबल. फील्ड को नेम कैसे देंगे वो हम सीखेंगे. सो लेट अस लर्न दैट. टाइपिंग फील्ड लेबल्स. कैसे हम फील्ड को नेम असाइन करेंगे या फिर हम कह सकते हैं लेबल असाइन करेंगे, वी विल डिस्कस दैट. जस्ट सी द इमेज विच इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन क्लियरली. उसे आप देखेंगे. सबसे पहला स्टेप हमने क्या करना है, विल क्लिक ऑन द सेल वेयर वी वांट टू इंसर्ट द फर्स्ट फील्ड लेबल. आप ध्यान से देखिए, हमने उस सेल को क्लिक किया जहाँ हमने फर्स्ट फील्ड लेबल या फर्स्ट फील्ड नेम हमने असाइन करना है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी इमेज में हमने सेल पर क्लिक किया और वहाँ पे हमने टाइप किया फील्ड लेबल या फील्ड नेम फर्स्ट नेम. हमने फर्स्ट नेम टाइप किया तो उस पर्टिकुलर फील्ड का जो फील्ड लेबल हुआ वो हो गया फर्स्ट नेम. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल प्रेस द टैब की फ्रॉम द कीबोर्ड. हमने कीबोर्ड पर टैब की प्रेस की, हम नेक्स्ट सेल में जंप कर गए. नेक्स्ट सेल में जंप कर गए तो क्या किया हमने नेक्स्ट फील्ड लेबल टाइप कर दिया. अब हमने नेक्स्ट फील्ड लेबल फॉर एग्जांपल देना है लास्ट नेम, तो हमने वहाँ टाइप कर दिया लास्ट नेम, तो उस पर्टिकुलर फील्ड का नेम हो गया या लेबल हो गया लास्ट नेम. फिर से हम थर्ड पॉइंट को रिपीट करेंगे, टैब की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल में जंप कर जाएंगे और उसे नेम देंगे. फॉर एग्जांपल, इमेज जो आपको विजिबल है आप देखिए उसमें नेक्स्ट फील्ड लेबल है एड्रेस, तो वहाँ हमने टाइप कर दिया एड्रेस, वो उसका नेम हो गया. फिर से टैब की प्रेस की, फोर्थ में जंप कर गए, अब हमने नेम दिया प्रोडक्ट, तो उसका नेम प्रोडक्ट हो गया. फिर से टैब की प्रेस करेंगे और फिफ्थ सेल में जंप कर जाएंगे, वहाँ हमने नेम दिया पेमेंट. तो जितने भी फील्ड को हमने लेबल करना है या नेम देना है उतनी बार हम स्टेप 3 और स्टेप 4 को रिपीट करेंगे. टैब की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट सेल में जंप करेंगे और उतनी फील्ड्स को लेबल करते जाएंगे. जब हमने स्टॉप करना है विल स्टॉप और हमारी फील्ड लेबल हो जाएंगी. सो दिस इज़ द प्रोसीजर दैट हाउ वी विल
नेम द फील्ड लेबल्स, कैसे हम फील्ड को नेम असाइन करेंगे या लेबल असाइन करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस कि हम कैसे अब उनमें रिकॉर्ड मैनुअली एंटर करेंगे. सो वील डिस्कस एंटरिंग द रिकॉर्ड. So for entering the record in the table, what we have to do is we have to follow the following steps. First one, click on the first row under the field labels. अभी जो हमने field labels assign किए, first name, last name, address, product, payment, उनके नीचे वाली जो पहली ही रो है वो हमने select की. उसमें सेल पे क्लिक किया, just see the image which is visible, वहाँ हमने सेलेक्ट किया और वहाँ हमने जो भी फर्स्ट नेम एंटर करना है, वो हमारी फील्ड है फर्स्ट नेम की, तो किसी पर्टिकुलर पर्सन का जो भी फर्स्ट नेम हमारे पास लिस्ट में हमने प्रिपेयर करना है वो हमने एंटर किया. फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एंटर किया आलोक, ALOK हमने एंटर कर दिया और हमारा रिकॉर्ड का एक सेल कंप्लीट हुआ, एक फील्ड नेम एंटर हो गया हमारा. नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, विल प्रेस द टैब की. जैसे ही टैब की प्रेस करेंगे हम नेक्स्ट सेल में जंप कर जाएंगे. सो वी विल प्रेस द टैब की प्रेस की, नेक्स्ट सेल में जंप किए. अब हमने लास्ट नेम वाली फील्ड में नेम एंटर किया. फॉर एग्जांपल इमेज में देखिए आप लोग श्रीवास्तवा, तो श्रीवास्तवा हमने वहाँ पे टाइप कर दिया और वो हमारी उस रिकॉर्ड की भी पर्टिकुलर सेल की एंट्री कंप्लीट हुई. हमने टैब की फिर से प्रेस की, टैब की प्रेस करने के बाद हम नेक्स्ट सेल में फिर से जंप कर गए. अब हमने एड्रेस के नीचे वाले रिकॉर्ड की सेल की एंट्री करनी है, तो वहाँ फॉर एग्जांपल उनका एड्रेस राजेंद्र नगर था. जो सीधा इमेज हमने वहाँ टाइप कर दिया राजेंद्र नगर, वहाँ एड्रेस वाला सेल भी कंप्लीट हो गया. अब हमने फिर से टैब की प्रेस की, अब नेक्स्ट सेल में जंप कर गए. अब प्रोडक्ट वाले की डिटेल एंटर करनी है, एंट्री एंटर करनी है, तो उनका प्रोडक्ट था लैपटॉप. फॉर एग्जांपल उन्होंने लैपटॉप बाय किया तो हमने वहाँ एंट्री कर दी लैपटॉप और उसके बाद फिर से हमने टैब की प्रेस किया और पेमेंट. अब पेमेंट वाले ऑप्शन के नीचे हमने जितने का लैपटॉप उन्होंने ख़रीदा उतनी एंट्री कर दी. फॉर एग्जांपल 45,000 का ख़रीदा, सो वी हैव टाइप्ड 45,000. हमने वहाँ 45,000 टाइप किया और हमारी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की एंट्रीज, सारी एंट्रीज, सारे सेल की एंट्रीज कंप्लीट हो गई. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, प्रोडक्ट, पेमेंट, आलोक श्रीवास्तव की सारी डिटेल्स एंटर हो गई. सो दिस इज़ द वे टू एंटर द रिकॉर्ड. तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की सारी एंट्रीज हो गई. जितनी बार हमने पर्टिकुलर रिकॉर्ड के सेल में एंट्री करनी है, एक सेल में एंट्री की, टैब प्रेस किया, दूसरे सेल में जंप किया, उसकी एंट्री की, फिर टैब प्रेस किया, ऐसे ही हम उसको फॉलो करेंगे उस स्टेप को. जब हमारी रिकॉर्ड की सारी एंट्रीज हो जाएंगी देन वी विल प्रेस द एंटर की. इन स्टेप 6 विल प्रेस द एंटर की. हमने एंटर की प्रेस की, उसके बाद क्या होगा, कैल्क स्टार्ट्स अ न्यू रिकॉर्ड फॉर टेबल मूविंग ऑटोमेटिकली टू द नेक्स्ट रो. अब हम नेक्स्ट रो में जंप कर जाएंगे और नए रिकॉर्ड में आ जाएंगे. अब नए रिकॉर्ड की एंट्रीज हमने जैसे भी करनी है, फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लोगों की डिटेल्स एंटर करनी है, तो हम पर्टिकुलर सेल में रिकॉर्ड के एंट्रीज करते जाएंगे, फिर टैब प्रेस करेंगे, फिर नेक्स्ट में जाएंगे, वो रो कंप्लीट होगी, फिर से एंटर की प्रेस करेंगे, नेक्स्ट रो में आ जाएंगे तो नेक्स्ट पर्सन की एंट्रीज करेंगे. ऐसे ही हम स्टेप्स यही फॉलो करेंगे. विल रिपीट द स्टेप्स फ्रॉम 2 to 6 जो भी हमने फॉलो किया कि सबसे पहले हमने सेल सेलेक्ट करने के बाद डेटा एंटर किया, उसके बाद टैब की प्रेस की, नेक्स्ट सेल में जंप किए, उसकी फील्ड डेटा एंटर किया, फिर से हमने नेक्स्ट टैब की प्रेस की और नेक्स्ट फील्ड का डेटा एंटर किया. उस रो का पर्टिकुलर रो का डेटा कंप्लीट हुआ, एंटर प्रेस किया, हम नेक्स्ट रो में एंटर कर गए. और जब हमारी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगी देन हमारा डेटाबेस लिस्ट तैयार हो जाएगी. इट विल बी प्रिपेयर्ड, हमारी सारी रिकॉर्ड्स की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी. सो दिस इज़ द प्रोसीजर टू एंटर द रिकॉर्ड. सो डियर स्टूडेंट्स, here we complete the today's discussion in which we discussed how to create a database in LibreOffice Calc, how to enter the field labels and how to enter the records. Hope this is clear to you. आपको समझ में आया होगा कि कैसे डेटाबेस को हम प्रिपेयर करेंगे कैल्क में. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस अबाउट एडिंग रिकॉर्ड्स यूजिंग अ डेटा फॉर्म. डेटा फॉर्म जो हमने कल डिस्कस किया था उससे कैसे हम रिकॉर्ड्स को एंटर करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. Till then, if you have any doubt related to today's discussion, clear it without any hesitation. Feel free to clear all your doubts. Thank you and have a nice day.